नमो नमः। अथ श्री हर्ष विरचितम नैषधीय चरितम। श्री हर्ष द्वारा विरचित नैषधीय चरितम ये महाकाव्य है। इसका प्रथम सर्ग का अध्ययन हमें करना है। किसी भी ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण की परंपरा है। कहा भी गया है, ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते वा मंगलमाचरणीयम, यानी ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में अथवा ग्रंथ के अंत में मंगल आचरण करना चाहिए ताकि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो सके। हम भी जब कार्यारंभ करना होता है तो श्री गणेशाय नमः ऐसा कहकर कार्यारंभ करते हैं ताकि कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो। तो यहाँ मंगलाचरण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मंगलाचरण 3 प्रकार का हुआ करता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। जहाँ आशीर्वाद प्रदान किया जाता है वह आशीर्वादात्मक है, जहाँ कभी नमः इत्यादि शब्दों के प्रयोग के द्वारा अपने इष्ट देवता को नमन करता है, वहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ करता है। और जहाँ सीधे कथा वस्तु का निर्देश किया जाता है वहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। बृहत्त्रयी के तीनों ही महाकाव्यों में मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक ही है। अस्तु, श्लोक को देखते हैं। निपीय यस्य क्षितिरक्षिण कथां तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलसितच्छत्रितकीर्तिमण्डल सराशिरासीन्महसां महोज्ज्वल। कहते हैं कि यस्य, जिस की, किसकी, क्षितिरक्षिणः, क्षिति पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी का रक्षा करने का जिसका शील है, स्वभाव है, तो शब्द बनता है क्षितिरक्षी। षष्ठी एक वचन में बन जाता है क्षितिरक्षिणः। तो क्षितिरक्षी भूपति को ही कहते हैं, पृथ्वी का पालन करने वाले को ही कहते हैं, राजा को ही कहते हैं। तो यस्य क्षितिरक्षिण, जिस राजा की, जिस राजा नल की, कथाम निपीय, कथाम निपीय, कथा का निपीय पूर्णतया पान करके, पूर्णतया आस्वादन करके, तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि, आस्वादन करने वाले कौन है? आस्वादन करके बुधाहा, बुद्ध जन, बुद्ध विद्वान को भी कहते हैं और देवताओं को भी कहते हैं। यहाँ विद्वान अर्थ ले लेते हैं कि विद्वान जन सुधामपि, सुधा का भी, अमृत का भी, तथा द्रियन्ते न, तथा वैसा, आद्रियन्ते न आद्रियन्ते आदर नहीं करते हैं। यस्य क्षितिरक्षिणा कथाम, जिस पृथ्वी पालक राजा नल की कथा को निपीय, भली भांति आस्वादन करके, भली भांति पान करके, बुधाहा बुद्धजन, सुधामपि अमृतमपि, अमृत का भी, तथा वैसा, आद्रियन्ते न आदर नहीं करते हैं। स नलः, वह नल, आसीत, आसीत मने हुए, वे नल हुए। वे नल कैसे हैं? 3 विशेषण हैं। एक तो है सितच्छत्रित कीर्तिमंडल, दूसरा है महसाम राशि और तीसरा है महोज्ज्वल। तो स, वह, वे शितच्छत्रित कीर्तिमंडल,
कीर्ति मंडल को, अपने यशो मंडल को सितच्छत्रित, सित श्वेत को कहते हैं और छत्रित छत्र बनाने को कहते हैं। छाता, अम्ब्रेला, छत्र बनाने को कहते हैं। तो सितच्छत्रित कीर्ति मंडल, अपने यशो मंडल को, कीर्ति मंडल को सितच्छत्रित श्वेत छत्र बनाने वाले। फिर महसाम राशि ही, महसाम तेजसाम राशि, तेजो राशि अर्थात सूर्य के समान, ये तात्पर्य निकलता है। तेजो राशि और महोज्ज्वल, और मह से उज्ज्वल, मह उत्सव को कहते हैं, उत्सवों से उज्ज्वल, उत्सवों से शोभायमान। नलह आसीत, नल हुए थे। तो तात्पर्य है कि जिस राजा की कथा का पान करके बुद्धजन अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते थे, वह यशोमंडल को श्वेत छत्र बनाने वाले, तेजो राशि और उत्सवों से शोभायमान नल हुए। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम हर्ष को पढ़ते हैं तो प्रतिपद कुछ न कुछ नया मिलता है। तो इसी को अपन देखते हैं। ये जो क्षितिरक्षिणा है, इसके अनेक अर्थ किए जाते हैं। सामान्य अर्थ हमने कर लिया, क्षिति यानी पृथ्वी, उसकी रक्षिणा रक्षा करने वाले, पृथ्वी की रक्षा करने वाले यानी राजा, राजा नल की कथा का पान करके। अब इसको क्षितिरक्षिणा, ये यहाँ षष्ठी के रूप में है। षष्ठी एक वचन का पद है। इसको आप प्रथमा बहुवचन में भी यही रूप होता है, तो प्रथमा बहुवचन मान करके भी इसका अर्थ कर सकते हैं। तब अर्थ अलग हो जाएगा कि क्षितिम रक्षन्ति ते क्षितिरक्षिणः, जो फणों पर धारण करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वो क्षितिरक्षिणा हैं। यानी जो शेष हैं, तक्षक आदि जो शेष नाग इत्यादि हैं, वे नाग, वे नाग क्या हैं? यस्य कथाम निपीय, जिस की कथा का पान करके, जिस राजा नल की कथा का पान करके, और कौन? और बुधाहा, बुधजन भी, वे भी क्या हैं? सुधामपि तथा न आद्रियन्ते, सुधा का भी उतना आदर नहीं करते हैं। अब विद्वानों के पक्ष में सुधा का अर्थ तो अमृत ही होता है, पर क्षितिरक्षिणा का अर्थ यदि हम शेष, तक्षक आदि नाग अर्थ कर लेते हैं तो सुधा का अर्थ बदल जाएगा। सुधा भुजंग भोजनम इति कोशः, कोश में कहा गया है सुधा भुजंग भोजन को कहते हैं। सांपों के भोजन का नाम भी सुधा है। तो अलग अर्थ कैसे आ रहा है वो देख लेते हैं पुनः, कि क्षितिरक्षिणः, फणों पर धारण करके क्षिति की रक्षा करने वाले, पृथ्वी की रक्षा करने वाले जो शेष नाग इत्यादि हैं वे, और बुधाहा, बुधजन, ये सुधामपि, अपने भोजन और अमृत का भी, तथा न आद्रियन्ते, उतना आदर नहीं करते हैं उसकी कथा का पान करने के बाद। अथवा क्षितिरक्षिण, इन दोनों पदों को अलग अलग भी माना जा सकता है। क्षिति रक्षिण, ये दो अलग अलग पद भी होते हैं। कैसे? क्षिति ही और अक्षिणः, ये दो पद अलग करने पड़ते हैं। क्षिति ही और अक्षिणा। अब अक्षिणा शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। अक्षी, एक तो कली को कहते हैं। कली को अक्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्ष विभीतक के वृक्ष को कहते हैं, बहेड़े के पेड़ को अक्ष कहते हैं, और अक्ष बहेड़े का पेड़ जिसका निवास स्थान है वो अक्षी बन जाएगा। तो बहेड़े के पेड़ पर ही निवास करने का कली को निर्देश है, तो कली ही अक्षी हुआ। तो अब इसका अर्थ क्या होगा
वो देख लेते हैं कि अक्षिणः, यस्य कथाम निपीय, जिसकी कथा का पान करके, अक्षिणः कली की, जो कलयुग है, कली है, उसकी क्षिति होती है, नाश होता है। बाकी अगला अर्थ तो ये है ही है कि और विद्वान बुद्धजन वो सुधा का भी उतना आदर नहीं करते हैं, ये अर्थ तो आना ही है। अब अक्षिण पद का दूसरा अर्थ एक और कर लेते हैं। अक्ष पाशों को कहते हैं। आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें एक अक्ष सूक्त भी आता है। अक्ष पाशों को कहते हैं जो जुए में खेले जाते हैं। और जो अक्ष खेलने वाला होता है, पासा फेंकने वाला होता है, वो अक्षी कहलाता है। तो अक्षिणः, अक्षी कौन है यहाँ? नल ही है। तो नल चूंकि द्यूत क्रीड़ा के व्यसनी थे, इसलिए अक्षिण, अक्षी होने पर भी, द्यूत क्रीड़ा के व्यसनी होने पर भी, यस्य, जिस नल के पास क्षिति है, पृथ्वी है, यह आश्चर्य का विषय है। इसलिए उसकी कथाम निपीय, कथा का पान करके, बुधाहा बुद्धजन सुधामपि तथा न आद्रियन्ते, अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते हैं। तो ये इस प्रकार एक अलग अर्थ आपके सामने आता है। इस सब को यहाँ पृथक रूप से लिख दिया गया है। वह अर्थ आप देखना चाहें तो यहाँ मिल जाएगा आपको कि क्षितिम पृथ्वीम रक्षितुम शीलम अस्येति क्षितिरक्षी तस्य क्षितिरक्षिणः। ये तो राजा के पक्ष में हुआ। दूसरा नागों के पक्ष में क्या होगा कि क्षितिम ये रक्षन्ति, जो क्षिति की रक्षा करते हैं, अपने फणा मंडल पर धारण आदि के द्वारा जो पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वे क्षितिरक्षिण, शेष, तक्षक इत्यादि नाग। हम ये मानते हैं कि ये पृथ्वी है, वो शेष नाग के फणों पर टिकी हुई है। तो क्षितिरक्षी कौन हो गए? नाग हो गए। सुधा भुजंग भोजनम, ये आपको बताया था कि भुजंग सांपों के भोजन को सुधा कहते हैं। तो जो नाग हैं वो सुधामपि तथा न आद्रियन्ते, अपने भोजन का भी उतना आदर नहीं करते हैं। अथवा ये अलग अलग पद भी कर सकते हैं, पृथक पृथक, क्षिति ही और अक्षिण। तो अक्षिण का एक अर्थ तो आपको बताया था, कली, कली का क्षिति हो जाता है, नाश हो जाता है उसकी कथा का पान करने पर। और ऐसा कहा भी गया है कि कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनम कलिनाशनम। कर्कोटक नाग, नल दमयंती और ऋतुपर्ण नामक राजर्षि का कथन वो कली का नाश करने वाला होता है। अक्षिणा दूसरा जो अक्ष का व्यसनी है, जुआरी है ना। तो जुआरी होने पर भी जिसके पास क्षिति है, पृथ्वी है, यह आश्चर्य का विषय है। अतएव उसकी कथा का पान करके बुद्धगण अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते हैं। ये अलग अर्थ आता है हमारे सामने। तो इसका समस्त अर्थ तो हमने अभी किया नहीं है, पूर्वार्ध तक का किया था। पुनः उत्तरार्ध का एक बार और देख लीजिए कि स नलः, वह नल, सितच्छत्रित कीर्ति मंडल, अपने कीर्ति मंडल को श्वेत छत्र बनाने वाले, महसाम राशि, तेजो राशि और महोज्वल और मह से उज्ज्वल हैं, उत्सवों से शोभायमान हैं। वैसे उज्ज्वल शब्द का अर्थ श्रृंगार भी होता है, यानी महान उज्ज्वल है जिनका महान श्रृंगार है, जिनका ऐसे महोज्वल कहे जा सकते हैं नल। तो ये जो हम कथा पढ़ने जा रहे हैं, ये जो काव्य पढ़ने जा रहे हैं, वो श्रृंगार रस प्रधान ही है। अस्तु आगे बढ़ते हैं, छंद के बारे में तय कर लेते हैं। आपको पता है कि महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में प्रायः एक ही प्रकार का छंद प्रयुक्त होता है। इस प्रथम सर्ग में 145 पद्य हैं
इनमें पहले से लेकर 142 तक एक ही प्रकार का छंद है, इसलिए उसका बार बार निर्देश नहीं किया जाएगा। वो छंद है वंशस्थ। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, यानी 12 जो अक्षर होंगे वो जगण तगण जगण और रगण के क्रम से व्यवस्थित रहते हैं। पुस्तकों में आप इसका लक्षण देख सकते हैं। अलंकार के बारे में विचार कर लेते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ एक तो व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार कैसे हैं कि यहाँ जो कथा है उसको सुधा से भी बढ़कर बताया गया है। प्रस्तुत जो कथा है उसको अप्रस्तुत सुधा से भी बढ़कर बताया गया है। इसका लक्षण भी ये उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेक स एव स। उपमान से यानी अप्रस्तुत से, यद अन्यस्य जो अन्य यानी जो उपमेय है उसका व्यतिरेक होना। व्यतिरेक शब्द का अर्थ ही आधिक्य होता है। जब उपमान से उपमेय बढ़कर बताया जाता है तो वहाँ आधिक्य यानी व्यतिरेक अलंकार ही होता है। यहाँ इस पद्य में कथा को जो प्रस्तुत है इसको अप्रस्तुत सुधा से बढ़कर बताया गया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। एक अलंकार इसमें और है, वो है रूपक। रूपक आप जानते हैं किसी पर आरोप करना होता है। तो यहाँ किस प्रकार का आरोप किया गया है? यहाँ नल में एक तो महसाम राशि का आरोप किया गया है, तेजो राशि सूर्य का आरोप किया गया है, और दूसरा जो कीर्ति मंडल है, कीर्ति मंडल में श्वेत छत्र का आरोप किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार भी है। अस्तु अगला पद्य देखते हैं। रसै कथा यस्य सुधावधीरणी नलसभुजानिरभूद्गुणाद्भुत सुवर्णदण्डेकसितातपत्रित ज्वलत्प्रतापावलिकीर्तिमण्डल। प्राय वही बात यहाँ इस पद्य में आ रही है। रसै कथा यस्य सुधावधीरणी। रसै कथा यस्य, यस्य कथा जिस नल की कथा, रसैः रसों से, रस स्वाद को भी कहते हैं, रसो गंध रसस्वादः, तो रस स्वाद को भी कहते हैं। स्वाद के द्वारा क्या है, जिसकी कथा सुधावधीरणी, अमृत का भी अवधीरण करने वाली है, अमृत का भी तिरस्कार करने वाली है। इतना स्वादिष्ट तो अमृत भी नहीं होता जितना स्वाद इसकी कथा का मिलेगा। तो ये एक अर्थ हमने किया कि यस्य कथा जिस नल की कथा, रसैः रसों के द्वारा, स्वाद के द्वारा, सुधावधीरणी सुधा का भी अवधीरण करने वाली है, सुधा का भी तिरस्कार करने वाली है। सुधावधीरणी का एक और भी अर्थ कर सकते हैं कि जो सुधा की जो अवधि है, अमृत की जो हद है, उसको भी ईरणी करने वाली है, पार कर देने वाली है। अमृत की जो हद है, सीमा है, उससे भी बढ़कर है इस नल की कथा। रसई, रस का एक अर्थ जो श्रृंगार इत्यादि 9 रस हैं वो भी लिया जाता है कि यस्य कथा जिस नल की कथा, रसैः रसों से, श्रृंगार आदि जो नवरस हैं उन रसों से, सुधावधीरणी सुधा का भी अवधीरण करने वाली है, तिरस्कार कर देने वाली है। नलस भूजानीरभूद गुणाद्भुत। भूजानी स नलः, भूजानी राजा, भू जिसकी जाया है, पत्नी है, उसको भूजानी कहते हैं। हम भूपति शब्द काम में ले सकते हैं।
भूपति यानी राजा। राजा स नल, वह नल, अभूत मने थे। वो क्या थे, कैसे थे? एक तो थे गुणाद्भुत, अपने गुणों के द्वारा अद्भुत थे, आश्चर्यकारक थे। तो दया, उदारता इत्यादि जो गुण होते हैं, उन गुणों के कारण वो अद्भुत थे। और वे नल कैसे हैं? सुवर्ण दंडेक सितात पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडल, कि वे नल जो ज्वलत प्रतापावली है, प्रदीप्त प्रताप पुंज है, उसको और कीर्ति मंडल को, यशो मंडल को सुवर्ण दंड और एक यानी एक मात्र सितात पत्रित, सित श्वेत आतपत्र बना लेने वाले, छत्र बनाने वाले थे। तो समस्त अर्थ करते हैं इसका कि यस्य कथा, जिस नल की कथा, रसैः स्वाद या श्रृंगार आदि रसों से, सुधावधीरणी अमृत का भी तिरस्कार करने वाली है, अमृत की जो हद है उसको भी पार करने वाली है। भूजानी राजा, स नल वे नल, गुणाद्भुत गुणों से, गुणों के कारण आश्चर्यजनक, आश्चर्यकारक, अद्भुत, तथा ज्वलत प्रतापवली कीर्ति मंडल, प्रदीप्त जो प्रताप पुंज है और जो कीर्ति मंडल है, यशो मंडल है, उसको सुवर्ण दंडेक सितात पत्रित, सुवर्ण दंड एवं एकमात्र श्वेत छत्र बना लेने वाले हुए थे। स नलः अभूत, वे नल हुए थे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ रसई शब्द श्लिष्ट है। एक तरफ रस से स्वाद अर्थ लिया था, श्रृंगार अर्थ भी लिया था। कुछ इसको श्लिष्ट मान करके दूसरा अर्थ भी करते हैं। वो दूसरा अर्थ क्या है कि एक तो रसा शब्द है और दूसरा है ऐह, इन दोनों में संधि करके रसई बना लेते हैं। अब ऐ का अर्थ क्या है? तो कहते हैं इकार कामदेव स्यात्, ई जो है वो कामदेव को कहते हैं, और ई का षष्ठी में रूप बनता है एह, जैसे कवि कवे है, तो एह का मतलब है कामदेव की, और रसा का मतलब होता है भूमि। तो यह महाकाव्य जो है वो कामदेव की भूमि है, जिसकी कथा जो है वो कामदेव की भूमि है, और इसलिए अमृत का भी तिरस्कार कर देने वाली है। यह महाकाव्य श्रृंगारस प्रधान है, और उसी से संबद्ध नल दमयंती के विवाह और विलास तक की कथा इसमें रखी गई है। इसलिए नल की कथा को कामदेव की भूमि कहना भी उचित ही जान पड़ता है। सुधावधीरणी, इसके भी एक अर्थ और भी लिया जा सकता है, वो यहाँ दिया गया है कि ये दोनों पद अलग अलग माने जाएं, सुधावधि और रणी। सुधावधि का मतलब क्या है? सुधावा धी यस्य स सुधावधि, सुधावा है अच्छी तरह से चलने वाली, धी है बुद्धि जिसकी ऐसी ऐसे, और रण जिसके पास है वो होता है रणी। रण युद्ध को कहते ही हैं। तो ये दोनों पद भी फिर नल के विशेषण हो जाएंगे। तो सुधावधि का मतलब हो जाएगा पुण्य का संचार करने वाली मति वाले और नित्य युद्धों में संलग्न रहने वाले वे नल थे। अस्तु, प्रारंभ में इस प्रकार के अर्थ आते हैं। आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आगे सरलता आती जाएगी। अलंकार देखते हैं तो व्यतिरेक अलंकार तो पहले के समान स्पष्ट ही है कि कथा जो है वो अमृत का भी तिरस्कार करने वाली है। तो कथा जो प्रस्तुत हैं वो अप्रस्तुत अमृत से बढ़कर हैं, इसलिए व्यतिरेक अलंकार पहले के समान हो ही गया। दूसरा रूपक अलंकार भी है। रूपक अलंकार कैसे हैं कि प्रतापावली जो है उस पर दंड का आरोप किया गया है,
और कीर्ति मंडल पर श्वेत छत्र का आरोप करने से रूपक अलंकार है। एक अलंकार यथासंख्य भी होता है जो क्रमशः होने पर होता है। यह क्रमशः अर्थ ही है कि जो प्रतापावली है उसको तो सुवर्ण दंड बनाया और जो कीर्ति मंडल है उसको श्वेत छत्र बना लिया था, तो ये क्रमशः आया है। इस प्रकार होने पर यथासंख्य अलंकार भी माना जाता है। अस्तु, इसके अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।